This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सोमवासरः वैशाख कृष्ण अष्टमी दिनांक 2 जून 2021 चरक निदानसमाध्यायः दृष्टिविद्या शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशकपरिधिः मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढभावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयातेषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। माउस से प्रकरण बहुश्लेष्मावते तो शरीरे श्लेष्मात् संसर्गात् द्वौ मार्गौ प्रतिपद्यते तौ मार्गौ प्रतिपद्यमानं सर्वेभ्यः वैयक्तिकभ्यः यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्य। तो दोनों मार्ग से होता है और ये तो हमने कर लिया था। अल्पताद् औषधस्य च अल्पौषधत्वाच्च उभयभागं तदसाध्यं वमनविरेचनायोगित्वात् अनौषधत्वाच्च। तो जो उभय है वो वमन और विरेचन दोनों उसमें पर्याप्त नहीं होते हैं, अयोग होते हैं उनके, अयोगिक है और अनौषधत्वाच्च, इसलिए उसकी कोई दवा ही नहीं इस प्रकार से। और जैसे मैंने कहा कि खास करके ल्यूकेमिया के मरीज में जिसमें ब्लास्ट सेल्स बहुत ही ज्यादा है उतनी ही आपत्ति ज्यादा रहती है और ये तो असाध्य ये इसी प्रकार से माने जाएंगे। अब इसमें सिर्फ रक्तपित्त की चिकित्सा नहीं हो सकती, कैंसर को भी मन में रखना है इसके बारे में और दोनों की चिकित्सा करके आकर कुछ हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, तो भी बढ़िया है। इसी प्रकार से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रक्तपित्त प्रकोपस्तु खलु पुनः दक्षयज्ञोध्वंसे रुद्रकोपामर्षाग्निना प्राणिना परिगत शरीर प्राणानाम अभवत् विवरमन्। तो एक तो रक्तपित्त प्रकोप ये दक्ष के यज्ञ का जो उद्ध्वंस इस प्रकार का रुद्रकोप अमर्ष अग्निना प्राणिना,
रुद्र को जिनको सहन नहीं हो रहा इस प्रकार का जो अग्नि, उसके जरिए परिगत शरीर प्राणानाम अभवत ज्वरम, तो उस अग्नि के कारण परिगत शरीर प्राण जो इधर इधर वो भटक रहे थे या दौड़ रहे थे, इस प्रकार की जो स्थिति थी। कोपयुक्ता अमर्षः अमर्षः अभिनिवेशः अन्यत्रापि च कोशामर्षयोर्भेदोक्तः यथा अमर्ष संवृत विनग्न भावाः संतर्जनाभिद्रवणोष्ण द्रवणोष्ण्यरोषाः। तो अमर्ष का ज्यादा मतलब सहन न होना, ये होता है थोड़ा सा। तो उस कोप रूपी अग्नि को सहन नहीं कर पाए सभी जो लोग हैं वो, और फिर अभवत ज्वरम, ज्वर के बाद इसकी निर्मिति हुई। तो ये एक अहम मुद्दा है कि तो दशा ज्वर संतापा तर्कपित्तम उदीर्यते, जो इस प्रकार से एक रोग से दूसरे उत्पन्न होते हैं, तो उसमें ज्वर संताप से रक्तपित्त इस प्रकार का निर्माण होता है, ये बताया गया है। तस्य आशुकारिणो दावाग्नेः इव अपतितस्य आत्यैकस्य आशु प्रशान्ते प्रयतितव्यं मात्रां देशं कालं च विसमीक्ष्य संतर्पणेन अपतर्पणेन वा। दावाग्निरिव अपतितस्य आत्यैकस्य, थोड़ी क्लमजी रचना है। तो ये आशुकार्य है, तस्य आशुकारिणः रक्तपित्तस्य आत्यैकस्य, आशु प्रशांते प्रशांति प्रयते प्रयतितव्यम्, तो तात्काल प्रशम करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। दावाग्नेः इव अपतितस्य, दिस इज समथिंग, जैसे दावाग्नि में कोई आदमी गिरा हो, लेकिन अपतित का मतलब गिरा नहीं हो, तो गिरने से पहले उसको रोकना है, ऐसा थोड़ा सा मतलब होगा। नहीं तो बीच में एक वह होना चाहिए, दावाग्ने है वह अवपतितस्य, इस प्रकार से। तो दावाग्नि में जो गिर गया है उसको जितने त्वरा से हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उसी प्रकार इस रक्तपित्त के बारे में सोचना है, आशु क्रिया करनी है। मात्राम देशम कालम चाविसम, तो मात्रा देश और काल ये तीनों इसमें देखने हैं। संतर्पण है ना, अपतर्पण है ना, और संतर्पण या अपतर्पण, सो दोनों तरीके से पॉसिबल है। अगर संतर्पणोत्थ है तो अपतर्पण करना है, अपतर्पणोत्थ है तो संतर्पण करना है। मृद मधुर शिशिर तिक्त कषाय ही अव्यवहार ये, तो तीक्ष्ण के विपरीत मृदु इस प्रकार का है, तो मधुर शिशिर तिक्त कषाय इस प्रकार का खाना। प्रदेह परिचय का अवगाह संस्पर्श नहीं, प्रदेह परिचय का अवगाह संस्पर्शन, जिसमें कमल वगैरह इस प्रकार का हो सकता है। वमना देर्वा तत्र अवहिते नहीं, और इवन वमन, अगर अधोव्यक्त पित्त है तो वमन, ऊर्ध्वगय है तो विरेचन, इस प्रकार से तत्र अवहितेन इति, तो दक्ष होना चाहिए वैद्य और इन सभी तरीके से प्रयोग करने चाहिए। तो प्रदेह परिचय का अवगाह ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, तो हमें थोड़ा उसके बारे में सोचना है कि बहुत सारी चिकित्साएं हमारे ग्रंथों में लिखी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रयोग में नहीं लग जाती। अगर ऊर्ध्वमार्ग से प्रवृत्त होता है तो शीत का प्रयोग ऊर्ध्व मार्ग में करते हैं, चेहरा या कपोल इस प्रकार से, या सर, चाहे प्रदेह हो चाहे परिषेक हो, इस प्रकार से, तो वहां के सिराओं का संकोच हो जाता है, और फिर ऊर्ध्व से गति अधो इस प्रकार की हो जाती है।
हाँ, और उसी प्रकार अगर नीचे से जा रहा है तो शतत घृत का अभ्यंग इस प्रकार से अधोदर में कर सकते हैं, अधोनाभ इस प्रकार से, और उससे वहां का संकोच होता है, शिराओं का संकोच होता है और रक्तपित्त रुक जाता है। तो हमें इन प्रकार के प्रदेश प्रदेह प्रदेश परिषेक अवगाह इन सभी के बारे में सोचना है। अधोगत में संतर्पण और ऊर्ध्वगत में अपतर्पण ऐसा क्यों कहा है? वो उन्होंने पहले ही बताया था कि ऊर्ध्वग जो है वो कफ से जुड़ा है और संतर्पणोत्थ प्रायः रहता है। तो उसके लिए अपतर्पण करना है ऊर्ध्वग के लिए, और अधोग जो है वो वात से जुड़ा है, इसलिए उसमें अपतर्पण संतर्पण करना है। संस्पृश्यते इति संस्पर्शन मुक्ता। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर संतर्पणोत्थ है तो वो ज्यादातर ऊर्ध्वग होगा, लेकिन अगर अधोगम में भी संतर्पणोत्थ हेतु है, संतर्पण की हेतु है, तो थोड़ा अपतर्पण भी करना पड़ेगा। लेकिन ये हर मरीज के ऊपर निर्भर रहेगा कि संतर्पण करना है, अपतर्पण करना है, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन अधोगत में संतर्पण और अधोगत में अपतर्पण, उसमें मधुरा एवं केवलम ये बताया गया है अधोगत। और मृत्युक्ता कषाया में निसर्गात कफापहा, ऊर्ध्व भाग से प्रवृत्त अगर रक्तपित्त है, ऊर्ध्व है, तो पित्त और कषाय ये निसर्ग से ही कफ और पित्त दोनों को दूर करने वाले, शमन करने वाले हैं। शीतवीर्य इस प्रकार के हैं। और विशुद्ध श्लेष्मणि मधुरोपिहिता, अगर कफ की शुद्धि हो गई है तो मधुर भी चलता है। तो तिक्त और कषाय रस के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन तिक्त कषाय रस दोनों अपतर्पण है, मधुर संतर्पण है। और अधोग में केवल मधुर रस ही देना है जो संतर्पण है, तो वहां तिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे तो वाद बढ़ेगा फिर से। तो इसलिए ये जरूरी है कि संतर्पण या अपतर्पण देखकर उसकी चिकित्सा करे, ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और मैं जो बात कर रहा था वो प्रदेह परिषेक अवगाह इन सभी का उपयोग करना है, जो मैंने भी ज्यादातर नहीं किया है। इन सभी में दवाइयां देते रहे, मुक्ति कामदगा, चंद्रकला रस, शतावरी, दूर्वा, वासा, लेकिन प्रदेह परिषेक अवगाह इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उससे वहां के शिराओं का संकोच हो जाएगा तो ब्लीडिंग कम होने का चांसेस रहेगा। अभी नाक से प्रवृत्त होता है तो दुर्वा स्वरस या इक्षुरस का स्वरस डालने के लिए बताया है। तो अभी शर्करा को ही पानी में थोड़ा घोलकर वो मस्त किया जाता है। उन सभी से नहीं होता है, ब्लीडर दिखाई देता है, काफी बड़ा ब्लीडर है इस प्रकार से दिखाई देता है, तो फिर बर्फ ऊपर से लगाते हैं, आइस लगाते हैं, तो फिर उससे हाँ रुकता है। तो ये शीत से स्कंदन, ये इस प्रकार की चिकित्सा रहेगी। तो रक्त की अतिश्रुति हो रही है तो क्या करना है? सुश्रुत में 4 उपाय उसमें बताइए है। तो उन सभी उपायों के बारे में यहाँ पे सोचना है। और जब जीव रक्त निकलने लगता है तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन होती है, और तुरंत मौत भी होती है। मेरे पास एक मरीज था, लिकीमिया ही था, हीमोग्लोबिन 3 था, और वो चाहता था मेरी और एलोपैथी दोनों की ट्रीटमेंट लेनी थी उसको। तो सुबह मैं उसको 8:30 बजे देख के आया। उस समय में 2 ही बूंद खून नाक से निकला था। ऑन्कोलॉजिस्ट से बात हुई, उसने कहा कि पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, बाद में सोचेंगे, अभी तो कुछ नहीं करेंगे। तो दोपहर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन अरेंज हुआ, और
जबकि वो वहां पे पहुंचा था अस्पताल में ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो वहीं पे वो ग्रस्पिंग में चला गया। तो मुझे भी बुलाया गया। वो डॉक्टर भी एलोपैथी के थे, और उसको महाश्वास इस प्रकार का हो गया। उन्होंने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, कुछ हुआ नहीं, और हमारे सामने ही उसने जान छोड़ दी। तो शाम को मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट को फोन किया कि ऐसा ऐसा था, और दोपहर उसकी मौत हो गई। तो बोले ठीक है। तो मैं ही थोड़ा आश्चर्यचकित रहा कि सुबह मैंने जब मरीज देखा था तो मुझे ऐसा नहीं पता चला कि ये दोपहर में चल बसने वाला है। तो मैंने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं लगा? तो बोले नहीं, एक्यूट लिकेमिया है, 3 हीमोग्लोबिन है, तो मरते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, सोचने की बात नहीं है इसका। तो ये एक्सपीरियंस का परिणाम इस प्रकार का है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार की अगर नौबत है, रक्त तो बहुत ही कम हो गया है, तो पहले ट्रांसफ्यूजन देना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर हमें चाहे चिकित्सा करने के लिए कुछ अवसर मिले तो फिर उसके बारे में चिकित्सा करनी है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में बहुत बार दंत वेष्ट से ब्लीडिंग होना देखा जाता है। ऐसे में स्थानिक चिकित्सा क्या कर सकती है? वहां पे कुछ रखना है, कषाय रसात्मक इस प्रकार के औषध, चाहे अर्जुन हो या फिर दूसरे कषाय रसात्मक इस प्रकार के द्रव्य, और शीतवीर्य, और ये बर्फ का बाहर से तो प्रयोग कर सकते हैं। और अभ्यंतर चिकित्सा देनी जरूरी है। केवल इस प्रकार से बाह्य चिकित्सा से फायदा होगा ऐसा नहीं, अभ्यंतर चिकित्सा भी देनी पड़ेगी। भवन्ति चात्र साध्यं लोहित पित्तं तत् यद् ऊर्ध्वं प्रतिपद्यते विरेचनस्य योगित्वात् बहुत्वात् भविष्यति। ये पंचवल्कल का चूर्ण प्रयोग करना, पंचवल्कल कषाय जगदूष, ये तो हो सकता है, या उसका चूर्ण भी प्रतिसरण कर सकते हैं। तो जो ऊर्ध्व मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त होता है, वो विरेचन उसमें यौगिक होने के कारण और औषध ज्यादा होने के कारण, अनेक प्रकार के औषध होने के कारण साध्य है। विरेचन तो पित्त से जयार्थे परम औषध, विरेचन ये पित्त के जय के लिए परम औषध है। यश्च तत्रान्वये श्लेष्मा तस्य चानघमं स्मृतम्। और उसमें जो कफ का अन्वय है उसके लिए भी वो बहुत ही बुरी दवा है ऐसा नहीं है, अनधम है इस प्रकार से। भवेद योगा हम वहन तत्र मधुरम चैव वैश्यम तस्मात् साध्यं बतम रक्तम यद ऊर्ध्वं प्रतिपद्यते। तो मधुर भी वहां पे योगा वह हो सकता है, विशुद्ध श्लेष्मणि, ऐसा वाग्भट में उसके बारे में कहा है। तस्मात् साध्यं बतम रक्तम यद ऊर्ध्वं, तो इसलिए जो ऊर्ध्व भाग से प्रवृत्त रक्तपित्त है वो साध्य इस प्रकार का बताया गया है। रक्तं तु यद् अधोभागं तद्याप्यमिति निश्चितम्। वमनस्य अल्पयोगित्वात् अल्पत्वात् भेषजस्य च। तो अधोभाग से प्रवृत्त जो रक्तपित्त है वो याप्य है, और वमनस्य अल्पयोगित्वात्, वमन वहाँ अल्पयोगी है, अल्पत्वात् भेषजस्य च, और भेषज भी केवल मधुर रस इतना ही रहता है। तो ये जो है अधोग रक्तपित्त, ये याप्य कैटेगरी में है। तो याप्य प्रत्याख्य ये एक अलग होगा, और याप्य जैसे डायबिटीज वगैरह बीमारियां हैं कि दवा और औषध और पथ्य पानी इस प्रकार से मेंटेन होते रहते, याप्य रहते, उसी प्रकार इसमें होगा। वमनम हीन पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते यश्च तत्रान्वयो वायुस्तच्छान्तौ चावरम स्मृतम्। तो वमन ये पित्त हरण के लिए श्रेष्ठ नहीं है, और उसमें जो वायु का अन्वय है उसके शांति के लिए वमन अच्छा नहीं है, अवर है। तच्छा योगा वहम तत्र कषायं तिक्तकानि च।
तस्मात् व्याप्यं समाख्यातं यदुक्तम् अनुलोमः तच्च अयोगावहम् तत्र, और वो अयोगावह इस प्रकार का है वो मन। तत्र कषायं तिक्तकानि च, और कषाय तिक्त के भी अयोग आवह इस प्रकार के है, तो उनका भी योग अच्छा नहीं है उसके बारे में। तस्मात् व्याप्यं समाख्यातं यदुक्तम् अनुलोमः, तो ये नीचे से प्रवृत्त होने वाला इस प्रकार का जो रक्तपित्त है, इसमें ये याप्य कैटेगरी कही गई है। रक्तपित्तं तु यन्मार्गो द्वयोरपि प्रतिपद्यते असाध्यमिति तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादेव कारणात्। तो जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है वो पूर्वोक्त कारणों से ही असाध्य इस प्रकार का समझना चाहिए। नहीं संशोधनम किंचित अस्त्यस्य प्रतिमार्गकम प्रतिमार्गं च हरणं तत्ते। तो इसका कोई संशोधन ऐसा नहीं है जो उसकी दिशा विपरीत करे, प्रतिमार्ग में है। और प्रतिमार्गम च हरणं रक्तपित्ते विधीयते, और रक्तपित्त में प्रतिमार्ग हरण यही चिकित्सा है। तो ये एक अहम सूत्र है कि रक्त प्रमाण से बढ़ा है उसके लिए रक्त मोक्षण ये चिकित्सा नहीं बताई गई। अम्ल पित्त में ऊर्ध्व अम्ल पित्त है तो वमन, और अधोग अम्ल पित्त है तो विरेचन, इस प्रकार की चिकित्सा बताई गई। लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो विरेचन और अधोग रक्त पित्त है तो वमन, ये चिकित्सा करके बताई गई है। और वही कारीगर होगी, और दोनों तरीके से अगर प्रवृत्त हो रहा है तो प्रतिमार्ग चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ये असाध्य इस प्रकार का रहेगा। तो प्रतिमार्गं च हरणं रक्तपित्ते विधीयते, ये एक अहम सूत्र रहेगा कि प्रतिमार्ग हरण यही उसकी चिकित्सा, उसके मार्ग को बदलना यही उसकी चिकित्सा है। अब जो इस प्रकार से बढ़े हुए रक्त और पित्त है वो मार्ग बदलने से सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शमन कैसे करते हैं? अगर हम शोधन देते हैं तो ऊर्ध्वग में विरेचन दे देंगे तो पित्त निकल जाएगा, अधोग में वमन दे देंगे तो वहां पित्त ज्यादा संचय नहीं होना चाहिए, अधोग आमाशय में जितना होगा उतना ही है। फिर भी उसके जरिए थोड़ा मार्ग उसका बदल जाता है, अधोगति जो है तो ऊर्ध्वगति उसकी हो जाती है, और फिर राहत मिलती है। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इसके बारे में कैसे सोचना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ज्यादातर मैंने जो मरीज देखे हैं उनमें सभी मार्गों से प्रवृत्त होता रहता है ल्यूकेमियास के पेशेंट्स। अगर रक्त प्रदर के बारे में इस प्रकार से थोड़ा सा सोचना है तो अगर संतर्पणोत्थ है, अपतर्पणोत्थ है, संतर्पण करने की जरूरत है, लेकिन वमन करने लायक स्थिति हो तो शायद प्रदर में वमन के बारे में सोच सकते हैं, और उससे कितनी राहत मिलती है, ज्यादा देर राहत मिलती है क्या, ये थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन ये प्रदर है या रक्तपित्त है ये निदान कर पाना मुश्किल है, थोड़ा सा निश्चय कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। तो वासा का प्रयोग करें। अब ये उसका परमौषध है, तो इससे अगर फायदा नहीं हुआ तो समझ लेना है कि रक्त प्रदर ही है। इसमें रसर, शुक्र और फिर पित्त, इन सभी का संबंध रहेगा, और सभी कारणों को ढूंढते हुए, सभी कारणों को बंद करते हुए ये सब करवाना पड़ेगा। इथे एक मॅडम प्रदरातील रक्तस्राव कमी होत नसल्यास बाहूतून रक्तमोक्षण करतात आणि त्यातून काही उपद्रव झाले नाही। हाँ, अगर रक्त दुष्टि ही है तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं, और रक्त वृद्धि है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। ये अभी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, जैसे कि इंटरनल हिमरेज। अगर हम इसको इंटरनल हिमरेज माने
इस प्रकार से। और प्रतिमार्गंच हरणम, इस दृष्टि से उसके मार्ग बदलने के लिए सिरा से सिरा वेद इस प्रकार का किया। तो ये थोड़ा सा अलग इस प्रकार का होगा। जैसे कि मैंने कहा कि सेरिब्रल हेमरेज हुआ है, मूर्छा है, और ऐसी स्थिति में हम उसको मूर्छा कहेंगे या फिर सेरिब्रल हेमरेज रक्तपित्त इस प्रकार से कहेंगे, इंटरनल हेमरेज इस प्रकार से कहेंगे। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये उसको रक्तपित्त ही समझे और फिर विरेचन चिकित्सा करें। ऊर्ध्व चतुर्वर्ग में है तो विरेचन चिकित्सा करें। अभी मूर्छावस्था है और शायद विरेचन करने से अवरोध दूर है, तो फिर वायु अपने स्थान पर चलता है और फिर मूर्छा से लोग बाहर आते हैं, ये भी पॉसिबल है इस प्रकार से। इसमें तीक्ष्ण नस्य देने हैं नहीं देने हैं ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर वहां पे रक्तस्राव हुआ है जो दिखाई देता है तुम्हें स्कैन में, MRI में इस प्रकार से, तो फिर तीक्ष्ण नस्य करने से और ये बढ़ेगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना है। दिशा बदलने हे फारसे अपेक्षित नसावे, पित्त हरण करून रक्तातील उफान कमी करणे अपेक्षित असावे। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर रक्त की वृद्धि है तो उसको निकाल देना, रक्त को इस प्रकार से निकाल देना। तो ये मूल रूप से रक्त कम हो जाए तो फिर जाति प्रवृत्ति जो रक्त प्रदर से हो रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा सोच सकें। मेरा एक अजीब अनुभव रहा था कि ऐसी रक्त प्रदर की औरत थी और मेरी चिकित्सा से फायदा नहीं हुआ, मैंने वेलेंटियर मैडम के पास भेजा। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसका गर्भाशय शैथिल्य बहुत ज्यादा है, मैंने पीवी की और गर्भाशय शैथिल्य बहुत ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं हो सकती, तुम हिस्टेक्टोमी की सलाह दे दो। वैसे डॉक्टर से पहले ही बोल रहे थे और वैसे मेनोपॉजल एज भी था। लेकिन जब मैंने सुना कि ये शैथिल्य है, गर्भाशय शैथिल्य है, उसके जरिए ये हो रहा है, तो मैंने पद्मकाष्ठ और मंडूर और डिंग, ये जो पातालपुरुष का योग है, उसका प्रयोग किया और उससे उसका ब्लीडिंग कम हो गया। तो ये शैथिल्य की जो बात है वो एक और अलग चीज है, खास करके गर्भाशय के बारे में। और इसमें कषाय रसात्मक और खास करके गोंद का प्रयोग, डिंग जो है वो अच्छा रहता है। तो मैंने कई लोगों को फिर इस प्रकार से सुझाव दिए हैं कि डिंग का प्रयोग करेंगे, चाहे डिंग के लड्डू करेंगे, नहीं तो नतर गुजू जैसे कहते हैं, ये घी में भुना हुआ हिंग और पानी इसके साथ देना है। पोस्ट कोविड दिसणाऱ्या रक्तपित्ताचा विचार करताना कसा करावा, ये थे ज्वर संप्राप्ती ही विषा सारखी पटकन घडते, त्यातून घडणाऱ्या रक्तपित्ताचा विचार करताना अगदाचा कोणकोणत्या औषधींचा विचार करावा का? विष हे दोषांना लवकर विमार्ग घेऊन गेले असे असावे का? अभी ये बड़ा मुद्दा है और लक्षण जो दिखते हैं वो उरक्षत जैसे दिखते हैं कि उरक्षत में इस प्रकार के सतत रक्तस्खलन या राजयक्ष्मा की संप्राप्ति में इस प्रकार का दिखता है। तो उरक्षत की अच्छी दवा लाक्षा है। तो मैं अभी लाक्षा और यष्टि इनका प्रयोग कर रहा हूँ मरीजों में। और ग्रथित सक्षौदरम ग्रथिते रक्ते लिहा सारावतन शकृत और क्षारम व उत्पन्न आलोचन, ये दो दवाइयां बताई गई। तो उत्पन्न आलोचक क्षार मिलता है, तो मैं वो सूक्ष्म करके इसके साथ में और रक्तपित्त की संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वासा के साथ, ये वासा ये उत्पन्न क्षारोजन
तदनालोचक क्षार और लाक्षा और यष्टि, ये कॉम्बिनेशन प्राण काल में देना है। और उसके साथ में अमृत पराश घृत या कुष्मांडक रसायन इस प्रकार का देना है। बुखार नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बुखार है तो सुवर्ण सूचक, जयमंगल वगैरह इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करके और लंघन करवा के बुखार पहले कम करना है। और फिर हाँ, ये देना है। लाज तर्पण एक अच्छा रहता है इसमें शक्ति कायम रखने के लिए, इस प्रकार से। तो अभी इसके कम मरीज है, लेकिन मरीज है इस प्रकार के कि जिनको ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार का हुआ है। एक रुग्ण हिस्टेक्टमी झाल्यावर इंटरनल ब्लीडिंग थांबत नव्हते, तिला हॉस्पिटलमध्येच दुर्वास रसाचे नस्य दिले आणि रक्तस्राव थांबला। तो ये भी एक थोड़ा अजीब माहौल है कि इंटरनल ब्लीडिंग इस प्रकार का अगर हो रहा है और खास करके गर्भाशय से जुड़ा इस प्रकार का, तो नस्य एक अहम चीज हो सकती है। और अभी इंटीग्रेटेड वाले ऐसे कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर नस्य की एक्शन होती है, और पिट्यूटरी का और गर्भाशय का संबंध है। जैसे कि ये गर्भलिंग के बारे में सोचना है तो पोसोन में नाक में औषध डालते हैं, तो नासा और ये गर्भाशय और उसका लिंग, गर्भ का लिंग, इसका कुछ संबंध है। तो इसमें एक अहम मुद्दा नस्य का होता है। और अभी ये पीसीओडी के जो मरीज है उनमें मैं फलद्रुत का नस्य सुझाव देता हूँ। और क्योंकि ये जो चीज है वो ओव्यूलेशन कैसे हो, उसमें ओव्यूलेशन अटक जाता है और सिस्ट फॉर्म होती जाते हैं इस प्रकार से। तो फलकृत का नस्य करते रहना, बाकी पंचकर्म भी करना, वो डिरेक्शन बस्ती उत्तर बस्ती ये सब भी करना। और फिर उसके जरिए ये सहायता इसमें मिलेगी ओव्यूलेशन में, ऐसी सोच है। तो नस्य का इसमें किस प्रकार से रोल रहेगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अभी ऑस्टियोपोरोसिस में नेजल स्प्रे है एलोपैथी में, ये थोड़ा अजीब है कि नेजल स्प्रे देने से ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होता है। हाँ। तो हमारे हिसाब में पार्थिव है, घ्राणेन्द्रिय जो है वो, और पृथ्वी तत्व अगर उसको देते हैं तो ये अस्थिर पार्थिव तत्व घर शरीर में सुधरने के चांसेस है। तो मैं उनको अत्तर सूंघने के लिए कहता हूँ, जो उनको पसंद हो, नेचुरल हो। गुलाब या चंदन आसानी से मिलते हैं, तो ये सूंघने से एक तो सुगंधि सूक्ष्म सुगंध रोचनो मृदु, ये भी फायदा होता है। और अस्थि धातु की या पृथ्वी तत्व की आपूर्ति शरीर में होती है। तो नासा का इस प्रकार से प्रयोग करना ये एक अहम मुद्दा है। और दूर्वास रस पेट में दे सकते हैं, और नस्य इस प्रकार से दिया था, उसका फायदा हुआ, ये अच्छा है। और तो शैथिल्य आइडेंटिफाई, ये पीवी में समझ में आता है। रिट्रोवर्टेड यूटेरस, ये काफी फाइंडिंग होते हैं। और उसको रिट्रोवर्टेड हो जाता है तो उसका लिगामेंट जो है उसकी ताकत कम हो गई है, या फिर गर्भाशय ज्यादा बल्कि हो गया है, ये पॉसिबिलिटी है। और फिर उस अवस्था में युग्जासन काम करता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए काम करता है। तो बेसिकली उसकी ताकत आनी चाहिए। अब मेदस स्नायु संभव, जो स्नायु है उनकी निर्मित मेद से। तो अब मेद पाचक का प्रयोग वहां पे कर सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि गोंद का प्रयोग इसमें ज्यादा अच्छा है शैथिल्य दूर करने के लिए। वैसे अम्ल रस शैथिल्य निर्माण करने वाला ये है, और कषाय रस शैथिल्य दूर करने वाला इस प्रकार का।
तो उस प्रकार से थोड़ा अभ्यंग और उद्वर्तन, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और किसी न किसी तरीके से उसको शैथिल्य कम हो जाए। तो प्रसूति के बाद शैथिल्य आ जाता है और उसमें डिंक लड्डू देने की प्रथा है, या फिर बालन बत्तीसा, ये जो एक कॉम्बिनेशन मिलता है वो देने की प्रथा है, और उससे ये शैथिल्य दूर हो जाता है। तो शायद प्रसूति के ऊपर उपरांत जो इस प्रकार के लक्षण है, वहां पे जो दवाइयां काम करती है वो देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये पीवी से बात चलती है, ये एक थोड़ी सी बात है। और अगर रिट्रोवर्टेड है तो समझ लेना है कि शैथिल्य का कुछ मुद्दा है। रक्त प्रदर में जनरली हीमोग्लोबिन कम रहता, रक्त मोक्षण विल बी गुड, वो तो देखना है हीमोग्लोबिन कितना है क्या है इस प्रकार से। और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो शायद इसके बारे में नहीं करेंगे, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन अच्छा है तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी मेरे पास युवा लड़कियां भी है, 17-18 बरस की, हेवी ब्लीडिंग है कि 15-15, 20-20 दिन तक 3-4 पैड रोज इतना ब्लीडिंग होता है, और फिर भी हीमोग्लोबिन 10 के दरमियान है। अशक्ति उतनी नहीं है, अशक्ति है लेकिन उतनी नहीं है। और मैंने सुझाव दिया है कि नेचुरली खाओ, ऑर्गेनिक कम से कम खाओ, इस प्रकार से वो सब कर रहे हैं। इसके के बावजूद भी ये समस्या मिट नहीं रही। तो इनको कैसे हैंडल करना है, ये बड़ी समस्या है। शायद ये बहुत सारे बरसों का जो नतीजा है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके कारण जंबुत्वक पांट पद्मपिट्टासह प्रदरात सांगितले आहे। तो ठीक है, ये दातार गुरु जी का ही होगा। हाँ, तो जंबुत्वक ये तो कषाय रसात्मक इस प्रकार की है। और पद्म का पिट्ट जो मैंने अभी बताया, इसके साथ में गोंद नहीं है, लेकिन वो भी शायद दे सकते हैं। वाग्भट मध्ये मोचरस नस्य स्कंद बाहु अंश रुजा आलेच आहे। ओके। हम्म। तो मोचरस को इसके बारे में सोच सकते हैं अभ्यंतर के लिए भी। ये भी निर्यास ही है शाल्मली का, और गोंद जैसा काम करेगा। तो खास करके गर्भाशय शैथिल्य में मोचरस का अभ्यंतर प्रयोग, और शायद बस्ती के द्वारा कुछ प्रयोग, इस प्रकार के बारे में सोचेंगे तो ये अच्छा। एक वाग्भट आता है, वाग्भट नहीं है, मोचरस नस्य गंधभाव अवसर रुचा। तो जहाँ ये स्नायु से संबद्ध है तो वहां उसमें ये जरूर कर सकेंगे। अभ्यंतर रक्तपित्त शिरप्रदेशी असल्यास, त्यामुळे मूर्छा किंवा संन्यास झाले असल्यास असेल तर तेव्हा नस्य करावे का? नस्य कर सकते हैं, तीक्ष्ण नस्य करना है नहीं करना है। दुर्वाकार नस्य तो कर सकते हैं, इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है दुर्वास इसका। लेकिन उष्ण तीक्ष्ण उपचार करने हैं या नहीं करने हैं? युदा तो रसवाहिनी रक्तवाहिनी रस संज्ञा वहां, ये संप्राप्ति बताई गई है। तो रस, रक्त और संज्ञा वह इनका निर्देश है। और अगर कफ प्राधान्य है तो तीक्ष्ण नस्य के बारे में विचार होगा, लेकिन ज्यादातर मूर्छा पित्त तमक प्राय इस प्रकार का है, तो तीक्ष्ण नस्य नहीं करना है। गंधतेल याचा वापर देखील अस्थिक क्षयात नस्यार्थ होऊ शकतो। गंधगुण प्रधान द्रव्य संयोग म्हणून गंधतेल प्रकृतीमध्ये अस्थिसेरक असे आले आहे। मैं भीतर देता रहता हूँ, नाक में डालने के लिए अभी तक बोला नहीं है। मैं जो जनरली कॉम्बिनेशन बनाता हूँ वो गुगुल तिक्त के घृत अनुपान के रूप में, और उसके फॉलोड बाय सुवर्ण गुरुचिक क्षीर, और उसमें गंधतेल 5 बूंद, ये सुबह शाम इस प्रकार का बताता हूँ। तो ऑस्टियोपोरोसिस में, अस्थि क्षय में अच्छा काम करता है। लेकिन गंधतेल का नस्य मैंने अभी तक बोला नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख के करेंगे।
पद्मकाष्ठ मंडूर डिंक काय प्रमाण असावे? वो दातार गुरुजी के प्रमाण में लेना है। मंडूर तो थोड़ा ही है, शायद 10-20 मिलीग्राम। पद्मकाष्ठ थोड़ा ज्यादा रहेगा, 70-80 मिलीग्राम। और डिंक जो है वो भी ऐसा 125 मिलीग्राम वगैरह इतना ही होता है, लेकिन वो घी में भूनकर लेना है। और वो डिंक पानी कहते हैं, वो पानी में थोड़ा घोल कर पी जाना है मंडूर या 4 ते 5 दिवसात पर व्हजायनल ब्लिडिंग थांबवता यायला हवे, अशुकारी औषधक्रिया आवश्यक आहे। इसमें ऐसा है कि एलोपैथी में अगर हार्मोनल देते हैं तो कुछ मरीजों में फायदा होता है, और वो सही रास्ता नहीं है। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ इस प्रकार का है। तो हमारे हिसाब में परम तिक्ते उपाचार्य तिक्त का प्रयोग कब करना है, और ये अपतर्पण है तिक्त रस। कषाय रस थोड़ा पृथ्वी और वायु, पृथ्वी होने के कारण उतना अपतर्पण नहीं है, थोड़ा संतर्पण भी है इस प्रकार से। लेकिन ये स्तंभक होने के कारण वात को रोक देता है, और फिर वात विष्टंभ होने के कारण फिर से तकलीफें बढ़ सकती है। अगर इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो फिर से तकलीफें बढ़ सकती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करना है। अशोक घृत एक आता है पंच या गव्यामृत का, बाकी लोगों का नहीं है, और वो देसी गाय के घी में है, तो मैं उसका प्रयोग करता हूँ। वैसे अशोक अच्छी अच्छी दवा है, लेकिन वात न बढ़े उसके हिसाब से अशोक घृत, तो इनके बारे में जरूर सोच सकते हैं। हेवी ब्लीडिंग में क्या रजस्वला चर्या फायदा करेगा? नहीं कह सकते। रजस्वला परिचर्या वैसे भी पालनी है। अभी इसके बारे में काफी बहस मुक्त पत्र में चल रही है, और ज्यादातर लोग, ये एक नैसर्गिक स्थिति है और इस प्रकार से छुआछूत का नहीं होना है, और कुछ भी कर सकते हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार के बातें में राय देने वाले हैं इस प्रकार से। तो हमारी हिसाब से क्या करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और पूरी तरीके से प्राचीन पद्धति से बताएंगे तो। लेकिन वास्तव में स्पर्श का विषय ग्रंथ में नहीं आया है, ब्रह्मचर्य रखने के लिए बताया गया है। स्पर्श ही नहीं करना है ऐसा ग्रंथों में तो नहीं है। शायद धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कुछ बहस होगी, अगर मनुस्मृति वगैरह इस प्रकार से, तो देखना चाहिए कि उसमें रजस्वला के लिए कुछ नियम इस प्रकार से अलग बताए हैं क्या। ग्रांथिक आधार किसका है वो थोड़ा उसको देखेंगे। वसंत कुसुमा का नशेसाठी वापरता येईल का? कर सकते हैं, ये थोड़ा अलग रहेगा इस प्रकार से। तो उसके बारे में सोच सकते हैं। वैसे वैसे वसंत कुसुमा का वाजीकरण भी अच्छा है, तो उस हिसाब से थोड़ा ठीक रहेगा। शतावरी घृत का नस्य भी सोच सकते हैं इसके बारे में। पंचवल्कल सिद्ध तैल पिच्चू gives good results in गर्भाशय शैथिल्य especially with श्वेत प्रदर। ओके। तो ये जरूर कर सकते हैं उसमें, संदेह की बात। मैंने जैसे कहा कि कषाय रस इस प्रकार का स्टेबिलिटी देने वाला ऐसा है, शैथिल्य दूर करने वाला है, तो पंचवल्कल ये अच्छा ऑप्शन है कषाय रसात्मक इस प्रकार। सिवियर मेनोरेजिया इन यंग फीमेल्स इज सीन ड्यू टू adenomyosis these days. Vimargagaman of endometrium upon vayu is main reason, either due to udavarta or वातपित्त योनि व्यापक है। या और ये काफी मुश्किल है ट्रीट करना इस प्रकार से। तो नहीं वाता तृतीय नारेणाम संप्रदुष्यति, वात की ही चिकित्सा प्राधान्य से करनी है, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और चाहे स्नेहन स्नेह बस्ती और उदावरतहर इस प्रकार के मेडिसिन, इसके बारे में सोचना है तो शायद कुछ बात बने। लेकिन मेरे भी पास इस प्रकार के मरीज है, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है।
तो पूरे तरीके से पूरा समाज अगर नैसर्गिक खेती में चला जाए और नैसर्गिक उत्पादनों का प्रयोग शुरू करे तो शायद ये स्थिति बदले। मेरी एक अमेरिका में मुलाकात हुई थी हार्मोन्स आणि आयुर्वेद इस प्रकार से, वो बहुत बढ़िया इस प्रकार की रही। दर्शनापासून 4 दिवस पाळणे, रजत प्रवर्तन 17 दिवसाच्या आत previous history of chickenpox, measles, jaundice creates lots of excessive heat in the body, causes excessive bleeding in young females. So if we reduce that heat by Paripadhati Kadha, Nisha Tail, positive results can be seen. तो ये तो सही है, अगर इस प्रकार से गोवर या कांजिया इसकी हिस्ट्री मिलती है तो परिपटाते काढ़ा रजनीय इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 दिवस पाळणे, लेकिन उसका मतलब क्या है? स्पर्श ऐसा ही है या ब्रह्मचर्य वगैरह इस प्रकार के नियमों का पालन करना है? रजू परंतु 17 दिवसाच्या आत आल्यास पाळायचं नाही धर्मग्रंथ। 17 दिन के अंदर अगर रजु परिवर्तन हुआ तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ औरतों में ओव्यूलेशन के समय ब्लीडिंग होता है, थोड़ा रहता है और अपने आप रुक जाता है, लेकिन होता है। तो वो शायद रजो परिवर्तन नहीं समझना चाहिए उसको। उदावरता योनि व्यापदाची चिकित्सा यात चालेल ना, वो तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो एक बार देखेंगे उदावरता योनि व्यापक चिकित्सा क्या है। अधोग रक्त प्रवर्तन रक्तप्रदर मध्ये तुरटीच्या पाण्याचा पिचू ठेवून ब्लीडिंग थांबवणे योग्य होईल का? अगर कुछ भी बात नहीं बनती है तो ये करते हैं। भावित कपड़ा, ये एक तरीका है प्राचीन। 7 बार कांक्षी के जल में कपड़ा भिगोना और सुखा देना, भिगोना और सुखा देना, और वो इस्तेमाल करना, तो कषाय रस से स्तंभन होकर स्राव रुकता है। तो ये एक बात हो सकती है, ट्रेडिशनल कुछ लोग करते हैं इस प्रकार से। तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये एक बात हो सकती है। I was able to treat a case of adenomyosis age around 38 years, and she actually conceived after treatment. I was treating adenomyosis. There was no focus on conception as such, and patient was told by gynecologist we will never conceive. Surprisingly, her adenomyosis symptoms also got relieved, and she conceived too and gave birth to baby boy without much complications. इसमें सगर्भावस्था होना एक ट्रीटमेंट बताई जाती है कि अगर नेचुरली मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रेक हो जाता है तो एडिनोमायोसिस या जो दूसरी एंडोमेट्रियोसिस, ये जो कंडीशन बताई गई है उसमें नेचुरली रोग आ जाती है और ये पीड़ा वगैरह सब बातें कम होती है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कंसीव इस प्रकार से अगर हो जाती है तो भी ये एडिनोमायोसिस में फायदा करता है, ऐसा थोड़ा सा। गर्भिणीच्या शोणितस्राव मध्ये पारावत शकृत तंडुलांबूसह घ्यायला आले आहे गदनिग्रह। तो पारावत शकृत ये ग्रथित सप्रौद्रम ग्रथित रक्त क्रिया पारावतम शकृत ये ग्रथित रक्त के लिए बताया गया योग है। तो ग्रथित रक्त है तो ये जरूर काम इस प्रकार से करेगा, और इसीलिए कमल लालच क्षार भी बताया गया है। पारावत शकृत मिलना इतना आसान नहीं है, फिर भी मिल सकता है।
वास्तविकपणे मेन्स्ट्रुअल ब्लड मध्ये स्ट्रेप्टोकोकाय इकोलाय असे जंतू असतात, त्यामुळे घरातील इतरांना आजार होऊ शकतात. तसेच आराम केला नाही तर ब्लिडिंग सुद्धा जास्त होते. तसेच अपंग इत्यादी केल्याने रक्तप्रवाह नीट होत नाही. या सर्व गोष्टी होऊ नये यासाठी रजस्वला परिचर्येचे महत्व आहे. तो ये छुआछूत की बात छोड़ो, लेकिन जैसे मैंने कहा दापोली में ये वैद्य है समीर परांजपे, उसके पिता वैदिक ब्राह्मण है और उनका कहना था कि उनको अन्न को स्पर्श नहीं करना है, पानी को स्पर्श नहीं करना है बाकी लोगों को। और ये तो प्रचलन में है कि सख्ती से विश्राम लेने के लिए कहा जाता है। वर्सेकर भावे उनके जो सुदर्शन आयुर्वेद फार्मेसी में इन औरतों को 4 दिन की छुट्टी देते थे विथ पेमेंट, इस प्रकार से। तो विश्राम की आवश्यकता है, ये बात जरूर हो सकती है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये भी बात जरूर हो सकती है। तो इन सभी के बारे में सोचना है, और खास करके उन दिनों में व्यायाम वगैरह इस प्रकार की बातें नहीं करनी है, ये बताया गया है। और ओव्यूलेशन का पीरियड पहले दिन से ही शुरू होता है। द्वादश निशाः पूर्वास तिस्रश्च निंदितः, इसमें वैवाह का निषेध है, और इसलिए शायद ग्रंथों में ये सभी नियम बताए हैं। तो हमारे ग्रुप में काफी महिलाएं हैं, महिला वैद्य है, तो थोड़ा इसके सभी के बारे में जिक्र करें, और आज की स्थिति में इन नियमों को कैसे पालें, ये थोड़ा सोचे। और कम से कम जो वैद्य है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, उनके बारे में भी अगर हम कुछ कर पाते हैं तो भी अच्छा रहेगा। बाकी समाज की बात छोड़ो, लेकिन हमारे ही वैद्य है और उनमें अगर ये प्रचार करना है कि कम से कम ये नियम मानना जरूरी है, इस प्रकार से तो शायद बात बनेगी। और पुराने जमाने में एकत्र कुटुंब पद्धति इस प्रकार की थी। घर में काफी औरतें होती थी, और फिर खाना किसको बनाना है वगैरह, या इस प्रकार की आपत्तियां नहीं। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में ये काफी मुश्किल है। और अगर पति को खाना बनाना आता है और समय है, दोनों चीजें अभी आवश्यक इस प्रकार की हो जाती, तो फिर पति खाना बना सकता है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि इन नियमों का पालन करते हैं, और तो फिर पति खाना बनाता है इस प्रकार से। लेकिन ये सब करने के लिए मानसिकता होनी जरूरी है। विमार्गगमन कहा, विमार्गगमन ही सोचेंगे ऐसा ही है, लेकिन विमार्गतो वा गमनम जैसे दृष्टि लक्षण इस प्रकार का कहा गया है। और विमार्गगमनम चापी, ये भी एक पाठ है। और मैं जब 3rd ईयर में था, यगोजोशी सर क्लिनिक, बेड साइड क्लिनिक ले रहे थे, और मैंने श्लोक को पूछा, मैंने श्लोक बताया, मैंने विमार्गगमनम वापी इस प्रकार का बताया, तो बहुत गुस्सा हो गया। विमार्गगमनम चापी ऐसा पाठ है, मैंने कहा। तो मैंने कहा लेकिन ये सिर्फ पाठभेद है। वो गलत है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मालूम नहीं था। अब ये मामा गोखले का मत है, और स्वतः दृष्टि में विमार्गगमन होता ही है, ऐसा उनका मत था। अभी इसमें थोड़ा गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि ऐसा मत क्यों है, और उसके समर्थनार्थ वो क्या बताते हैं। लेकिन अतिप्रवृत्ति संगवा सिराणाम ग्रंथो पीवा, सिराणाम ग्रंथो पीवा भी अजीब चीज बताई गई है।
विमार्गतो वा गमनम विमार्गमनम चापि सुखसम दृष्टि लक्षणम, ये जो बताया गया है, तो बाहर निकलने वाले भावों के लिए अति प्रवृत्ति ऐसे बता सकते हैं। बाकी सोर्सेस के बारे में कैसे बताएंगे, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का सवाल है। लेकिन ठीक है, अभी के हालत में जिस प्रकार से इस सभी के बारे में सोच सकते हैं वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। और इसको दूर कैसे करेंगे, ये काफी मुश्किल अवस्था ये है अभी के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। तो उनको भलीभांति कैसे देखना है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। रजस्वलाचर्या पाळत है तो मेल बच्चे बचपन से धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाते, वरना ये सीखने में दिक्कत होती है। ये मानसिकता है। ये इसी प्रकार के संस्कार शुरू से रहेंगे तो शायद तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल ये सब काम करना ये औरतों का काम है और पुरुषों का इसमें संबंध नहीं है, ऐसा माना जाता है। और दूसरी जगह होटल इंडस्ट्री में सभी पुरुष ही काम करते हैं, वहां कोई महिलाएं नहीं हुई। तो इंडस्ट्री के स्तर पर अलग है। 5 दिवस वरण भातच खावा या खिचड़ी बना के खाए, ये तो ठीक है इस प्रकार से। लेकिन बेसिकली ये हमें करना है, ये सोचना। जब तक हम ये करेंगे नहीं तब तक सोचा नहीं जाएगा। तो निश्चय होना जरूरी है इस सभी के बारे में। तो फिर सुझाव क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सोच सकेंगे। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। कल चतुर्थ पेज को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। इथे लिंगायत स्त्रिया रोज शीर्षासन करून शुद्धी समजतात आणि सर्व कामे करतात, धार्मिक कर्मे पण करतात बहुतेक। शीर्षासन, शिरस्नान, हा हा शिरस्नान करून शुद्धी समजतात आणि सर्व कामे करतात। ये ऐसा होता है कि चौथे दिन शुद्धि होती है, ऐसा है तो चौथे दिन शिरस्नान करने के लिए बताया। और अगर कुछ धार्मिक इस प्रकार की स्थिति है तो शिरस्नान से शुद्धि होती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो फिर ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है और इसमें रूढ़ी का काफी रोल है। तो करे नहीं करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से शिरस्नान। तो मालूम नहीं, इन सभी के बारे में जितनी भी जानकारी मिले वो इकट्ठा करें और फिर उसके बारे में सोचे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और आयुर्वेद वाले स्त्रियों में ही शुरू में ये बहस शुरू करें और फिर उसके बारे में आगे कैसे करना है ये थोड़ा सोचेंगे। अ, ओम शांति शांति शांति। पहले ही दिन शरद स्नान करेंगे तो ब्लीडिंग कम होता है, ऐसा कुछ लोगों का अनुभव है। लग्न कार्यात पण असे काही झाल्यास कोणता तरी विधी करून विधीसाठी बसवतात। ये है
लेकिन उसके लिए थोड़ी पूर्व तैयारी होनी होती है। ये कोई इष्टि है इस प्रकार से, मैंने भी पूछा था इसके बारे में, और थोड़ा उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो पहले ही दिन इस प्रकार से शिर स्नान करना, ये मालूम नहीं। अगर इस प्रकार का कुछ धार्मिक कार्य करना है तो कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। और हार्मोन्स लेना मैं भी अच्छा नहीं समझता हूँ, तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना। ठीक है, विरम्यते व्याख्यान व्यापारा श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।